हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और हम लोग जैसे 2025 के लिए सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए टैरो रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि सारा ये साल जो है आप लोगों को कैसे किस तरीके से जाने वाला है। अब तक के बाकी ज़ोडिएक साइंस के वीडियोस भी हो चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आज का ये वीडियो रहेगा कुंभ यानी एक्वेरियस राशि के लिए। अब ये राशि आप लोगों की सन मून राइजिंग में हो सकती है, या फिर आपका करंट नाम है उससे हो सकती है, या फिर अगर आप वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं तो उससे भी हो सकती है। आप उसी तरीके से भी इसे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो अगर कुछ चीज़ें आपको मैच नहीं हो रही तो वो उन्हें आपको छोड़ देना है, वो दूसरे किसी और के लिए जितना होता है उतना गाइडेंस फॉलो करना है। और आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करके ऑल को ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं कुंभ राशि एक्वेरियस राशि के लिए। तो शुरुआत हम करेंगे आप लोगों का 2024 किस तरह से गुजरा है। तो आप लोगों को उससे भी पता चल जाएगा कि अगर वो मैच हो रहा है तो आगे का उसी तरीके से आप लोगों को मैच होगा, और गाइडेंस भी उसी तरीके से आप लोगों को फॉलो करना है। तो शुरुआत में तो मैं कार्ड्स पहले सीधे कर लेती हूँ, क्योंकि शफलिंग पार्ट मैंने निकाल दिया है। किसी भी वीडियो में मैंने शफलिंग नहीं रखा है, कार्ड सिर्फ पहले मैं निकाल के रखती हूँ और अब डायरेक्टली उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उसमें टाइम भी चला जाता है और बहुत सारे लोगों को शफलिंग अच्छा भी नहीं लगता है और टाइम भी बच जाता है बेवजह, उतना वीडियो भी लंबा नहीं होता। एक कार्ड्स थोड़े से सही कर लो कि आप लोगों को सही से दिख जाए। इस बार मैंने ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकाले क्योंकि आप भी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। कार्ड्स कम है फिर भी आप लोगों को डिटेल रीडिंग मिल जाएगी। ये गार्डन्स के कार्ड है जिसे हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि आप लोगों का 2024 किस तरीके से गुजरा है। एयर एलिमेंट वाली ये राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि को भी शनिदेव जी की 7.5 चल रही है। और 7.5 2025 के मार्च तक खत्म हो रही है, और एरीज यानी मेष राशि वालों को स्टार्ट हो जाएगी मार्च 2025 से। तो आप लोगों का 7.5 का जो फेज है, यानी पिछले 7.5 साल आप जो भी डिफिकल्टीज, ऑब्स्टैकल्स, डिले, स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं तो उसमें कमी आएगी। तो चलिए देखते हैं 2024 में आप लोगों के साथ क्या कुछ हुआ है, कैसी सिचुएशन रही है, आपने क्या फेस किया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप लोगों का कोई भी काम 2024 में बना नहीं है। आप सिर्फ वेट करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। जैसे लोग गालियाँ दे रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, या फिर झूठे आरोप आप पे लगा रहे हैं, गलत सलत बोल रहे हैं, आपकी गलतियाँ निकाल रहे हैं, और कोई भी आपके पास ऐसा नहीं बचा कि जो आपको और आपकी सिचुएशन को समझ सके। कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। और आपका हर जगह कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। सही गलत का पता आपको नहीं चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। आप खुद किस तरीके से क्या कुछ चूज कर रहे हैं, क्या
ऑप्शन ले रहे हैं, कौन सा रास्ता ले रहे हैं, खुद को भी आपको पता नहीं। और ये चीज़ें 2024 के बिगनिंग में थोड़ी कम थी, लेकिन सेकेंड हाफ जैसे स्टार्ट हो गया तब से सारी चीज़ें और बढ़ गई आपके साथ में। हेल्थ इश्यूज भी आपके स्टार्ट हो गए, जैसे कोई स्पाइन का इशू था, बैक का सेवियर इशू था, कोई सर्जरी करनी पड़ी हो, मेजर कोई सर्जरी भी हुई होगी शायद से, आँखों का किसी का हो सकता है, किसी का माइग्रेन या फिर साइनस का इशू यहाँ पे लग रहा है, किसी का थायराइड या फिर थ्रोट से रिलेटेड कुछ हुआ होगा, ये भी दिख रहा है मुझे। आप लोगों की नींद भी पूरी गायब है, ठीक से सोए नहीं है, और आप लोगों के रिश्ते भी पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं, खराब हो गए 24 में, चाहे पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो। यानी पूरी तरह से डिस्टर्ब रहा है आप लोगों का 2024। हर चीज़ आपकी पोस्टपोन होती चली गई है, आप परेशान हो गए, और लोगों ने जैसे कुछ प्रॉमिस कर दिया और बाद में उसे नहीं, अब नहीं हो सकता, ऐसे लास्ट मोमेंट में बोल दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है, और यूनिवर्स आप लोगों को बार बार कुछ अपडेट भी दे रहा था, साइंस दे रहा था कि आप गलत रास्ते पे है, गलती हो रही है, सुधारिए। लेकिन आपने उस पे पूरा ध्यान नहीं दिया, अनदेखा कर दिया है, और इसी वजह से आप लोगों को ये सारी सफरिंग्स आई है। हो सकता है आपने कहीं पे कोई स्पिरिचुअल पर्सन या फिर भगवान को भी कुछ कहा हो, यानी गुस्से में आके कुछ बोल दिया कि ये सब क्या है, हर टाइम मेरी ही गलती होती है क्या, मुझे ही क्यों सुनाया जाता है, फिर मुझे ही गलत क्यों ठहराया जाता है, कुछ भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा इस तरह का कुछ आपने बोला भी है। आप लोग सुनिए ये वीडियो, किसी किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं झूठ तो नहीं बोल सकती, या फिर आप लोगों को सुनने के लिए अच्छा लगे इसलिए गलत नहीं बता सकती। जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मैं वही बताती हूँ। मेरा टैरो रीडिंग ब्लंट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो इस तरीके से आप लोगों का 2024 गुजरा है। हो सकता है कि आप लोगों का जॉब भी छूटा हो, बिजनेस क्लोज हुआ हो, बहुत सारा लोन बढ़ गया हो। तो चलिए अब देखते हैं 2025 का साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। पहले शुरुआत करते हैं करियर से। देखिए करियर में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कुछ खास बदलाव नहीं आ रहा है 25 में। आप शायद एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, या फिर किसी सीनियर पोजीशन में जॉब लेने के लिए, यानी आपका एक्सपीरियंस उतना बढ़ गया है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो चुका है। आपके कम्युनिकेशन में वो सारी चीज़ें अब नहीं रही, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपका प्रेजेंटेशन पहले जैसा इफ़ेक्टिव नहीं रहा है। तो इस वही सारी चीज़ों का परिणाम आपके करियर पे होगा। अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है, वेट कर रहे हैं, और आपको बोला गया है कि हाँ मैंने कम्युनिकेट कर दिया, फिर फॉरवर्ड कर दिया है, जैसे ही अपडेट आ जाएगा हम लोग बता देंगे, विल लेट यू नो, अगर आप लोगों को ऐसे कहा है, वो चीज़ वैसे ही लटकी रहती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कोई फाइनल डिसीजन नहीं होगा, ना आप अभी का करंट वाला जॉब छोड़ सकते हैं, ना नया वाला मिल रहा है, यानी सिचुएशन बहुत ख़राब है। क्योंकि 2024 में बहुत सारे इश्यूज हुए, तो अभी आप जॉब छोड़ भी नहीं सकते, और नया जॉब के करने के लिए रेडी है, लेकिन आपको दूसरा ही कुछ ऑफर किया जा रहा है जो कि आप रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। मेरा क्वालिफिकेशन जो है, एक्सपीरियंस जो है, नॉलेज जो है, मुझे उसके बेसिस पे चाहिए, आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन उस तरह की जॉब के लिए आपको यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट कुछ भी हो, वो होल्ड पे जा रहा है। अगर आपने बिजनेस के लिए कहीं से, फिनेंस के लिए, या फिर आपको जो भी चीज़ें चाहिए
उसके लिए आप लोग ट्राई कर रहे हैं, लोन लेना है या फिर चीज़ें अरेंज करना है, किसी की मदद लेनी है, अप्रूवल्स लेने, हर चीज़ मुझे यहाँ पे होल्ड पे जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी आप रेडी है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ लगने वाली है वो होल्ड पे जा रही। और आपका थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव हो चुका है कि आप, कोई अगर आपको बताने भी जाए तो आप सुन नहीं रहे किसी का। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि हर कोई मुझे ही सुना रहा है, मेरी ही गलती निकाल रहा है, सामने वाला आपको गलत करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है। और एक इनडिसिसिवनेस है आप लोगों में भी, आपको चूज नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक रिजिडनेस दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को करियर चेंज करना है तो अपना थॉट प्रोसेस आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वहाँ पे भी आप लोगों को चेंजेस करने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर ऐसे ही ये दिक्कत वाली सिचुएशन करियर में चलती रहेगी। अगर आप फ्लेक्सिबल होते हैं तो आप लोगों का करियर चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के फिनेंसेस। फिनेंसेस भी कुछ खास मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे आप लोगों के लिए। कुंभ राशि, पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, यानी जितना तेजी से आ रहा है उससे डबल स्पीड से वो रिटर्न जा रहा है। यानी सैलरी आ गई, यानी 1 महीना काम करने के बाद में सैलरी आ गई, और जैसे 5-10 दिन में ही पूरी खत्म भी हो गई और आपके पास में कुछ बचा ही नहीं, वापस आपके पॉकेट्स वॉलेट्स जो है वो खाली हो गए। पैसा इस साल आपके पास में टिकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यानी यहाँ पे अगर आप कोई शेयर मार्केट में है, वहाँ पे पैसा लगा रहा है, तो वहाँ पे दिख तो रहा है आपको पैसा है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ऐसा होगा कि वो सारा चला जाएगा, आपके पास कुछ भी बचेगा नहीं। यानी मैनिपुलेशन बहुत है इस साल आपके साथ में फिनेंसेस को लेके। तो आप लोगों के लिए सलाह यही है कि आप लोग कोई भी मेजर डील नहीं करनी है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस साल नहीं करना है। कोई इंसान अगर आपको अप्रोच कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, या फिर बहुत बड़े रिटर्न्स का प्रॉमिस कर रहा है, आपको उसमें नहीं जाना है। आपको, या तो वो इंसान आपको चीट करेगा, या फिर आपका पैसा अटका रहेगा, आपको मिलेगा नहीं। आपके हाई चांसेस है फिनेंशियल लॉस, चीट, फ्रॉड होने की। तो सावधान रहिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड स्कीम, स्कैम्स चल रहे हैं अलग अलग तरीके की। तो आपको इन सारे चीज़ों से बचना है। और आपके साथ में बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, बाकी किसी ज़ोडिएक साइंस के साथ में नहीं दिखा, लेकिन आपके यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके बच्चे पैसों का गलत इस्तेमाल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, गलत जगह पे गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर जो है, यानी मैरिड पार्टनर जो है, या फिर कमिटेड पार्टनर जो है, आजकल बहुत सारे टाइप्स बन गए हैं, तो आपके पार्टनर भी आपको फिनेंसेस में चीट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे। यानी आपको बताया कुछ कि भाई मुझे इतना पैसा लगने वाला है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे 1 लाख लगने वाला है, मुझे कुछ सीखना है या फिर कुछ करना है, लेकिन वो पैसा आपसे लेके कहीं और जगह पे ही उड़ा देंगे और आपको दिखाएंगे कि भाई वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया या फिर उन्होंने फ्रॉड कर दिया। इस तरह की घटनाएं भी आपके साथ होंगी, तो सावधान रहिएगा पैसों के मामले में। पैसा बचा के रखिए, बहुत ज़्यादा खर्चा मत कीजिए इस साल। आपके पास में वापस आने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए बचा के रखिए पैसे। बहुत ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसके लिए भी यहाँ पे पैसा खर्च होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ अजीब मैसेज मुझे आ रहा है यहाँ पे, जैसे कोई पर्सन ना वेट कर रहा है आपको चीट करने के लिए। यानी अचानक से आएगा वो और आपको चीट करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो
आपके कांटेक्ट में ही है, आप उसे अच्छे से जानते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि कौन है वो पर्सन। बहुत अजीब तरह की एनर्जी है ये। और फिनेंसेस के लिए मैं यहाँ बताऊँ ना कि जैसे आप एयर एलिमेंट से रूल करते हैं, और आपके थॉट पैटर्न्स भी बहुत नेगेटिव बन चुके हैं, यानी बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपने खुद से बना के रखे फिनेंसेस को लेके। अगर आपने मेरा मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप या फिर मनी रेमेडीज का वेबिनार अटेंड किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि फिनेंशियल ब्लॉकेज हम खुद कैसे बनाते हैं, हमारा माइंडसेट कैसे उन सारी चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है। तो ये भी एक ब्लॉकेज है। आप अगर उस पर भी काम करते हैं तभी आपको कुछ राहत यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी 2025 में। भाई हेल्थ भी आपकी आपको कुछ अच्छा साथ देती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हेल्थ भी आपको परेशान करने वाली है, यानी जाते जाते शनिदेव जी आप लोगों को झटका देने वाले हैं। यहाँ पे अलग अलग हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, सावधान रहिएगा। ऊपर से आपके फिनेंशियल लॉसेस भी है, तो पैसे बचाने हैं, बचा के रखिए, क्योंकि हेल्थ पे भी आप लोगों को पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। सडन एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, ये सब कुछ दिख रहा है। जैसे धूप में जैसे टेम्परेचर बढ़ने से कुछ इशू हो गया, वहाँ से हेल्थ इशू हो गया, या फिर एक्सीडेंट हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का फेज आता है उस वक्त ऐसे सारी चीज़ें होती है, तो उसका इम्पैक्ट पड़े। अगर बारिश में जैसे कोई फ्लड आ गया, आपकी चीज़ें गाड़ियाँ बहने लग गई, या फिर आप खुद पानी में बहने के चांसेस है इस साल। बच के रहिए अगर आप ऐसे किसी प्लेस पे जा रहे हैं तो। हेल्थ आपकी कुछ अच्छी नहीं लग रही है मुझे। सडन मेजर हेल्थ इशू यहाँ पे दस्तक देने वाला है आप पे, या आपके पेरेंट्स को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, या आपके पार्टनर को भी हो सकता है। लेकिन जैसे हम अभी इंडिविजुअली देख रहे हैं तो पर्सनली आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब मेजर अरकानाज आते हैं ना रीडिंग में, तो चीज़ों को हम लोग टाल नहीं सकते। वो चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और हमें उससे कुछ सीख देने के लिए वो सारी चीज़ें होती है। तो हम लोग उसे टाल नहीं सकते। हाँ, सिर्फ अवेयर रह सकते हैं, और जो गाइडेंस दिया है वो उससे अगर फॉलो करते हैं तो उसकी सेवरिटी कम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके लव रिलेशनशिप की तरफ। यहाँ पे कोई है कुंभ राशि वाले जो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो लव मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। किसी का डिवोर्स हो रहा है, सेपरेशन भी हो रहा है, और किसी के पार्टनर की डेथ भी दिख रही है। सुनने के लिए बुरा लगता है, बोलने में भी मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन जो चीज़ें हैं जो दिख रही हूँ बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारा रीडिंग देखते हैं, तो सबकी एनर्जी इसमें आती है। तो रिलेशनशिप में भी कैसा है कि जैसे आप लोगों को लगा पहले कि भाई हम एक दूसरे के लिए कॉम्पेटेबल है, चलो शादी कर लेते, लेकिन बाद में पता चला कि आप दोनों भी कंट्रोलिंग है, और दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते। प्यार नाम की चीज़ ही नहीं है, सिर्फ वो अट्रैक्शन था, अटैचमेंट नहीं थी, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं थी, और झगड़े हो रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और पहले से जो मैरिड हैं उनका भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ये सब आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। आप सारी चीज़ें दिमाग में जैसे क्या बोल सकते हैं उसे, जैसे कार्विंग करते हैं हम लोग,
उस तरह से आप चीज़ों को मेमोरी बना के रखते हैं। तो इस वजह से भी आप लोगों को परेशानी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में अगर आपको रहना है, किसी भी रिलेशनशिप में, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक दूसरे को समझना पड़ता है, बैक स्टेप लेना पड़ता है। हर टाइम पे मैं करके कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। और यहाँ पे कोई भी इमोशनल बॉन्डिंग मुझे आप लोगों में नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कहना अलग है, दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है। अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, ईगो को छोड़ दीजिए और थोड़ा सा प्यार लेके आइए। अट्रैक्शन नहीं, प्यार लेके आइए। अब ज़बरदस्ती प्यार जनरेट करना नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट आप दूसरे पर्सन की साइड सुन सकते हैं, उसकी कंडीशन को समझ सकते हैं, ये भी बहुत होता है। क्योंकि यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, दोनों आप एक जैसे ही है। तो इस साल झगड़े होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ये आपके ऊपर है, मैंने सलाह दे दी है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि 2025 में आप लोगों के लिए क्या चैलेंजेस आएंगे। पैसा, बच्चे, पैसों की परेशानी रहेगी भाई आप लोगों को 25 में। आप अपने पुराने दिन याद करके परेशान होने वाले हैं कि भाई पास में मेरे पास कितना पैसा था, हम लोग कहाँ कहाँ पे कितना खर्च करते थे, घूमते थे, और अब कुछ भी बचा नहीं है। तो पैसा मैनेज करना और बिना पैसे के रिलेशनशिप मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए रहेगा 2025 में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, याद करना है कि कहाँ पे आपने क्या किया था, कितना पैसा लगाया था, किसी को कुछ दिया था क्या, कहीं पे इन्वेस्ट किया था क्या, वो वापस आ सकता है। बच्चों के ऊपर भी आपको कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की वजह से भी आप परेशानी में आने वाले हैं। आजकल वैसे भी मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बच्चों की वजह से पेरेंट परेशान है, यानी छोटे बच्चों को लेके। तो पेरेंटिंग एक फुल टाइम जॉब है और वो रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चैलेंजेस आएंगे आपको। पेरेंटिंग है, पैसे है, रिलेशनशिप के इश्यूज है, शॉपिंग नहीं कर पा रहे, कुछ नया लेना है, पैसे नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में हो रही है। तो ये चैलेंजेस होंगे, अब आपके ऊपर है आप ये कैसे मैनेज कर रहे हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ मुझे दिख रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। अब इतना तो हो गया, लेकिन कुछ अच्छा भी तो होगा, 100% बुरा तो नहीं हो सकता। तो आप लोगों के लिए अच्छा क्या है, आप लोगों को बहुत सारे रियलाइजेशंस होने वाले हैं इस साल। बहुत कुछ याद आने वाला है, यानी पिछले 10 साल तक आप पीछे जाने वाले हैं और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद आने वाली है। आपने जहाँ कहीं पे भी किसी से झूठ बोला है, उसे कहीं पे कोई गलत चीज़ किसी को बोली है, कोई आपकी वजह से परेशानी में फंसा है, कहीं पे अटक गया है। यहाँ पे कोई है लोग जो मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने रिलेशनशिप में धोखा दिया है, जैसे प्रॉमिस किया शादी का और भाग गए, या फिर किसी को मदद करने के लिए बोला था, प्रॉमिस किया था और पीछे हट गए, और वो परेशान होके पर्सन जो है वो उससे वहीं पे अटका रहा। आपको हर चीज़ याद आने वाली है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको रियलाइजेशंस होने वाले हैं इन सारी चीज़ों के। अब तक आप, अब मैं 10 साल बोल रही हूँ, तो 10 सालों में जो कुछ भी आपसे गलत चीज़ें हुई है, अब हर कोई रेडी नहीं होता सुनने के लिए कि मैंने कोई गलती नहीं की, मुझसे कोई गलती नहीं की, ये हर कोई बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
हम सब से कुछ ना कहीं गलती हो रही होती है, सिर्फ हम लोग उसे अनदेखा करते हैं या फिर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। तो अच्छी चीज़ है, आप लोग को रियलाइजेशन हो रहा है, यूनिवर्स से ही वो हो रहा है। और अगर आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं तो ये सिचुएशन जाएगी नहीं और रिपीट होती रहेगी। तो अब अभी आपके ऊपर है। आपकी मैरिज का तो मैंने बता दिया। कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे उनके ट्विन फ्लेम का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी मस्कुलिन अगर भाग गए थे और फेमिनाइन ने अच्छे से अपना इनोवा किया है, तो मस्कुलिन वापस आ सकते हैं माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि या फिर कन्फेस करने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने किया था फेमिनाइन के साथ में वो बहुत बुरा किया था। और इस साल मौका दे रहा है यूनिवर्स उनको कि रियलाइज़ करो और माफ़ी मांगो। तो ये हो सकता है। और आपको बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स भी मिलेंगे इस साल। अपोजिट जेंडर से आपको हेल्पिंग हैंड मिलेगा, कुछ भी हो, कोई भी काम हो। आपको कुछ सोलमेट्स भी यूनिवर्स इस साल दे रहा है जो आपको आपके किसी भी काम में मदद करेंगे। भले ही वो ना रुके लाइफ टाइम के लिए, लेकिन आपका काम होने तक वो रहेंगे और आपका काम करा के देंगे। इस साल आपको एंजल से ज़रूर कनेक्ट करना है। एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे और मदद करेंगे। अपने गार्डियन एंजल्स दो होते हैं, इसके अलावा अर्कएंजल्स भी होते हैं। तो आप एंजल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे वीडियो है पीएम प्रेस पे, आप वो देख सकते हैं कि एंजल से कनेक्ट कैसे करना है या फिर पहचानना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इस सारी चीज़ों को हम लोग समराइज करें तो 2025 लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपकी लाइफ का एक मेजर साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है 2025 में। लेकिन मैंने जो भी गाइडेंस बताया है, अगर आप वो फॉलो करते हैं, खुद में चेंजेस लाते हैं, तब जाके यूनिवर्स से कंप्लीट करेगा। नहीं तो ये पजल जो है वो वैसे ही अधूरी रहेगी और आप अपना लास्ट का जो सिक्का रहेगा वो ढूंढते रह जाएंगे, वो मिलेगा नहीं। क्योंकि बहुत ज़िद्दी भी होते हैं कुंभ राशि वाले, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। किसी से माफ़ी मांगना या फिर माफ़ करना ये आसानी से नहीं कर पाते। तो यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है कि आपका जो पेनफुल फेज है वो ख़त्म करो। जेलसी, कंपैरिजन, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, ये सारी चीज़ों को छोड़ देना है। पैसों के बारे में जो भी नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स बना लिए हैं, लोगों से झगड़े किए हैं, किसी को गाली दी है, यानी अगर कोई बहुत पैसे वाला इंसान है तो उसके बारे में गलत सलत थॉट्स आए हैं, बुरा सोचा है, सब चीज़ें निकाल दीजिए। अगर आपने अपने पार्टनर को इंसल्ट की है, उससे झगड़ा किया है, बुरा भला कहा है, सबसे माफ़ी मांग लीजिए, सबको रिलीज़ कर दीजिए, अपने रिलेशनशिप को बचाइए। ये आप लोगों की 25 की समरी है। यानी आप जो भी करेंगे आप खुद करेंगे, आपके ऊपर है कि आपको अपना साल किस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। फर्स्ट कार्ड है आर्कएंजल रज़ाइल, इंस्पिरेशन, मिस्ट्रीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स। यहाँ पे किसी का भाग्यांक जो है वो 33 रहेगा। सेकंड कार्ड है एक्सप्लोरर, ट्रैवलर, वंडरर। देखिए आपकी ज़िंदगी में ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आगे की ज़िंदगी में आपके लिए क्या कुछ रखा हुआ है, या फिर आपको क्या करना है, आपकी गलती कहाँ हो रही है, आपके कौन से कर्म है जो आपको अभी इस बर्थ में परेशान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के लिए जानने के लिए आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स लेने की सलाह दी जा रही है, ताकि आप खुद को पहचान सके, अपनी सोल को पहचान सके और उसके बेसिस पे आप अभी काम कर सके। आपको दूसरी सलाह ये भी है कि नए लोगों से मिलिए, अपना जो आप
जहाँ कहीं पे भी रहते हैं उस एरिया से बाहर निकलिए, अलग अलग जगह पे जाइए, लोगों से मिलिए। जो चीज़ें आपने नहीं की, जैसे मान लीजिए आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया, बहुत सारे लोग हैं, तो जाइए। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने समंदर कभी नहीं देखा या फिर एक्सपीरियंस नहीं लिया, जाइए, आपको यही बोला जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोलो ट्रैवल नहीं किया, अकेले कहीं पे नहीं जा सकते, जाने के लिए आपको बोला जा रहा है। जो भी चीज़ नहीं की है एक्सप्लोर कीजिए, अलग अलग चीज़ें, लोग, कुजीन्स हो सकते हैं, खाना है, लोग हो सकते हैं, अलग अलग तरह की कुछ कस्टम्स होती है, अलग अलग प्लेसेस पे अलग भाषाएं होती है। हर चीज़ आपको एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है, तभी जाके आप लोगों का हार्ट चक्र ओपन हो, क्योंकि आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है। बहुत ही थोड़ा सा सीरियस टाइप का आप लोगों का रीडिंग था। अब ये बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं लगने वाला है कि भाई हमारे बारे में इतना बुरा बताया है। तो मैं दोबारा वही बताना चाहूँगी कि जो चीज़ें हैं मैं वही बताती हूँ। आपको सुनने के लिए अच्छा लगे इसलिए मैं झूठ नहीं बता सकती। तो ये तो था, कलेक्टिव रीडिंग था। तो अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, और जाने से पहले दी प्रेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वहाँ पे ऑल सेलेक्ट क्लिक करके क्लिक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।